तो मैं बस्तर से घूमते घामते यहाँ पहुँच गया हूँ कल यहाँ पे जो महाकुंभ में। महाकुंभ बताते हैं कि 144 साल के बाद कोई नक्षत्र ऐसा हुआ है जो 144 साल बाद दोबारा आया, और महाकुंभ बताते हैं कि 12 साल के बाद होता है। तो मैं भी आया हूँ, असल में हमारे यहाँ मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं, तो इसलिए आया। तो महाकुंभ में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो होते हैं वो नागा बाबा सबको ही होते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते रात के करीबन 10-10 बजे होंगे, नागा बाबा एक दिख गए मेरे को, टोपी पहने, चश्मा पहने। बहुत सारा मन में सवाल था, तो मैं पहले इनसे अनुमति लिया कि बाबा आपसे बात कर सकता हूँ क्या, लेकिन धुआं बहुत आ रहा है, बात करने में थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे। ये ले 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 और ले लो, हाँ ले और लो और लो, बहुत सही, ठीक है। बाबा ये ऐसे पलट के क्यों मारे, मतलब पहले तो आप ऐसे दे रहे थे, ऐसे हल्का मिलता है, ऐसे मोटा मिले। अच्छा हाँ, ये कामयाबी की ओर भेजे। अच्छा, जितना जोर से पड़ेगा कामयाबी उतना जोर, ये भी ठीक है। जय महादेव, हर हर महादेव बम बोले, जय गिरनारी भरोसा भारी। तो बाबा मैं सोच रहा था, हालांकि धुआं बहुत आ रहा है, धीरे धीरे पूछता हूँ मैं। धुआं तो होगी, लकड़ पकड़ मर तो नहीं जाऊंगा धुएं से मैं? कुछ ना। बाबा ये बताएं, हाँ जी, कैसे आप, मतलब कैसे नागा बाबा कैसे बन गए, मतलब क्या कैसे? बहुत बन लोग, गए? हर कोई सोचता है क्यों बन जाते हैं। पुराने जमाने का कुछ कर्ज होगा और क्या है। अच्छा, ऐसे कुछ पुराना सब बच जाता तो वो निभाना पड़े। हाँ। जो पुराने जमाने कुछ बच गया होगा, बाकी वही है राम जी की झांकी और क्या है। फिर भी आपका मन क्यों इस पे आया, मतलब कर मन चोर है, आत्मा कहती है अपनी ओर। अच्छा, क्या हाँ। मन चलाए माना, कभी इधर कभी उधर, हाँ। आत्मा इस तरह है। ये आपकी आत्मा ने कहा कि हाँ हाँ, आत्मा ने कही है, परमात्मा ने कही, वो हमें इस मोड़ पे लाया है, जो हमें इस मोड़ पे छोड़ के हम लग रहे हैं उस सेवा में। ये जनता की सेवा है। हाँ, सबके स्वार्थ के लिए है, हम साधु बाबा इसलिए बनते हैं, सबके स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। लोगों का स्वार्थ। हाँ, संसार का स्वागत, जगत का स्वार्थ तो हो गया दिखा। बाबा माता पिता आपके जो थे वो, हाँ वो थे, राजी थे इसके लिए? राजी तो ना थी, हाँ। वो राजी ना थी। तो फिर आप कैसे मनाए उनको? ऐसे ही थोड़ा एक आध दो गर्मा भाई उनकी जाओ, हाँ। तुम काम धंधे नहीं करते, ना पढ़ते लिखते, हाँ। और यहाँ का कर रहे, चलम पियन जा रहे, बताइए चलम वालन के यहाँ जा रहे, तो वैसे ऐसे बाबा लोग भी मिल गए, हम चलो भैया। चिलम कब से पीते थे बाबा? छोटी उम्र से ही। कौन सिखा दिया आपको चिलम पीना? देवता पिला रहा हूँ, हाँ? देवता खींच रहा अपने और देवता खींच रहा? और नहीं, मतलब कोई आपके मोहल्ले में रहता होगा, पीता रहा होगा, वही सिखाया होगा? ना ऐसा कुछ ना। हाँ। ऐसा संगत होती है, जैसे किसी के साथ में जा रहे, हाँ। जैसे गंगा नहाने जा रहे तो वो गंगा ही तो नवाओ, जमुना जा रहे तो जमुना नवाओ, तो ऐसे ही था। छोटे बालक भी बीड़ी पीते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। स्कूल जा गए कभी बाबा? हाँ गए। कहाँ तक पढ़े? एक क्लास। पहले ही क्लास, उसका छोड़ दिए? भाई और थे आपके, भाई बहन? सब चले गए थे सब। कितने भाई हैं आप? 3 थे बाबा, एक तो शरीर पूरा कर गया, एक होगा, और तीसरा मैं भी शरीर पूरा किया। घर जाते हैं कि नहीं अब? ना, कभी नहीं। कैसे बनते हैं बाबा? नागा बाबा बनने का एक प्रक्रिया है। हाँ, संस्कार होता है, और लिंग में झटका मारे जाते हैं। एक ध्वजा होती है बड़ी सी, अच्छा, उसके आगे नीचे खड़ा करके झटका मारे जाते हैं, नागा बाबा बनाया जाता है। कितना दिन लगता है प्रक्रिया नागा बाबा बनने? ऐसे लग जाते हैं 12 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, 9 साल भी लग जाए, 10 साल भी, ऐसा होता है। पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर नागा बाबा बनाते हैं। पहले पंचमुंडन होता है, फिर गुरुमंडन होता है, जो संस्कार वाला। बाबा ब्रह्मचारी पर कैसे बनाते हैं? ब्रह्मचारी होते हैं, पंचमुंडन होता है, 5 गुरु होते हैं। नागा बाबा जब बनते हैं, जब ध्वजा के नीचे आते हैं, झटका लगता है। अच्छा, हाँ, अखाड़े में नाम सब कुछ जाता है, और रजिस्ट्री होती है। अभी आप कौन से अखाड़े से जुड़े? हम जूना अखाड़े से हैं। अच्छा, जूना अखाड़ा। हाँ। जूना अखाड़ा का बहुत नाम सुना बाबा, हाँ, सब बहुत उसी से बनते हैं।
ऐसे में जूने अखाड़े से शाखा निकल रही है सब। अच्छा, हाँ जितने भी नागा बाबा है सब वहीं जुड़े हैं, हाँ हाँ, जूना अखाड़ा। सब माँ के जाए हैं, बाप को जाए ना कोई। अच्छा, सब माँ के हैं। हाँ, माँ के गर्भ से ही तो आए, बाप के गर्भ से तो नहीं आए। तो ऐसा है, बाबा बड़ा जूना ही अखाड़ा है। ये बताएं कि अभी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, बहुत लोग बाबा लोग के नाम पे ठगी भी करने लगे आज। ऐसे ही परंपरा चली आई, पहले से चली आई, पहले से चली है, अब क्या चलेगी। तो कैसे पहचाना जाए कि ये बाबा असली है और ये बाबा ठगी फारसी कर रहे हैं? वो बना देता, पहरावा बता देता है, वैसे भी अपने आत्मा ही बता देती है। सही है, पहरावा ही बताता है। बोलते हैं कि नागा बाबा को किसी चीज का मोह माया नहीं है, ना पैसे से ना कुछ से, कोई चीज से। आपने दे दी वही हमारा है, और ले गए जो राख दे दी वो 1 लाख की तुम्हें तैयार, 10 रुपया हमारे तैयार। सिगरेट पी जा चिलम भर के, और गांजा सुल्फा ले आओ 2000 को तोला। तो बाबा गांजा पीते हैं? हाँ, गांजा सुल्फा। अच्छा, तो ये जरूरी है क्या नागा बाबा को पीना? पी लेते और क्या है, यही तो अपने धुआं धकाड़ा, आटा चावल बचे नोटो कबाड़ा, और क्या है जो ना। मैं पूछ रहा हूँ, पीना जरूरी है कि नहीं पिए तो भी नहीं चलेगा? हाँ, नहीं भी पीते, अपने अपने श्रद्धा है। कोई चाय पीता, कोई दूध पीता है, ऐसे ऐसे अपने ऊपर है, लिमिट के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा जैसे पीते कुछ नहीं पीते हैं, ऐसा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा महाकुंभ, फिर आप लोग कहाँ चले जाते हो? फिर फिल्म जाए, कोई गुफा में जाएगा, कोई मंदिर में चला जाएगा, कोई शमशान में बसेरा करे जाएंगे। तो उस समय भी ऐसी नागा बाबा रहते हो? कोई जमीन में, अपने जमीन में समा जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, तब कपड़ा पहनते हैं कि कोई तब? कंकड़ में बिलम जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये ऋषि मुनि है, देवी देवता लोग आए हैं। हाँ, आप लोगों ने दर्शन देने आए, और क्या। ठीक है, अब कैसा ही मानो, आप लोगों ने सकता है। नहीं तो उसके बाद फिर आप लोग कपड़ा पहनते हो कि नहीं पहनते हो? कपड़े अपड़े का अपने ऐसे ही रहते हो, बबूत लगा के। जब वो यहाँ से जाने के बाद भी? और फिर लेकिन सबके सामने नहीं आओगे? शमशान में बहुत अच्छी राख मिलती है, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो मोल लेना पड़े, वहाँ फ्री में मिले, फ्री में राख लेते हैं। फाँक लो, वहाँ कमंडल में डाल के, पानी में डाल के, वहाँ छान के घोर के पी जाओ तो क्या क्या राख और बबूती पीते भी है? पी भी ले, और का भूख लगी तो क्या करोगे। अरे अच्छा, और अच्छा, कुछ ऐसा नियम भी है क्या कि इतनी जगह मांग के खाना है, इससे ज्यादा नहीं मांगना है? कुछ ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी है, ज़्यादा भी मांग लेते फिर बांटना भी पड़े, और क्या। कह रहे भीख में से भीख दे, 3 लोग जीत लो। अच्छा, जो इकट्ठा कर लेते वह पेट फट जाए, क्या करे, कहाँ तक खाओगे, ऐसे ही है। ले इधर आओ, कुछ इधर खवा दो, कुछ इधर खवा दो, एक आध मुँह में जान दो, और सब इधर उधर जान दो। कितना साल हुआ बाबा आपको बने नागा बाबा? हमें को 24 साल हो गई हैं 24 साल। बाबा गिरी। सब कुछ क्या उम्र रही होगी? जे मेडिया फेडिया कुछ ना थी, मैं उस जमाने के बाबा जी हूँ। हाँ, आओ बाबा से बात ये करते सेवा चल रही तुम्हारी, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। हैं। जय सेवा है, जनता सेवा, और क्या है। ठीक बात है ना, कुछ ज्ञान दो, क्या मामू रखो को सुधर जाओ, आँख खोल के देखो, आँख बंद कर लो तो अंधेरा है। ठीक बात बोल रहे हैं। बाबा से थोड़ा सा आओ, बात कर लेता हूँ। हाँ, करो करो। बाबा यहाँ बैठ जाऊँ क्या? बैठ जाऊँ? अच्छा, एक वो था यहाँ पे, कहाँ गया? ले, अरे भाई तुम अंदर घुस गए हो। बाबा मैं सुना आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की है? आप तो बोलिए, हम बता देंगे। कहाँ तक पढ़ाई वढ़ाई की देखिए आप? हमारे जी हैं? 12वीं तक है हमारी। 12वीं तक। आप कहाँ से हैं? राजस्थान, जिला बाराकोटा। अच्छा, तो बाबा आप कैसे बन गए नागा बाबा? मतलब क्या मन में विचार आया होगा? देखिए, ये विचार नहीं होता है जी। ये अपने स्वयं पर ही डिपेंड होता है। अच्छा, एक जीवन तो परमात्मा के लिए होता है, हाँ, एक जीवन स्वयं के लिए होता है। उसमें बताया है स्वयं के लिए जन्य पुत्र भव है। माता पुत्र को तो जन्म देती है, लेकिन उनको माताओं को भी ये पता नहीं होता है कि मेरा पुत्र आगे संसार में क्या कर बताएगा। तो ये विधि का विधान होता है, ऐतिहासिक में परंपराओं में जो चलता हुआ है। हमारे नागा संप्रदायों में परंपराओं के अधीन हम आज भी वैसा ही रहते हैं और वैसा ही करते हैं। 10 नाम जूना अखाड़ा एक ऐसे खान है, ऊंडी खान है धर्म की। इस ऊंडी खान को कोई नहीं मिटा सका, नहीं मिटेगी। तो आप किस बारे में पूछना चाहते हो जो मैं 2 शब्द आपको बताऊं?
मैं ये जानना चाह रहा था बस कि क्या सोच के नागा बाबा आप बने, मतलब देखिए, आपके मन सोचने में? की बात नहीं होती है, मैंने पहले बताई फिर आपने डिफेंड किया। इसमें सोचने की नहीं है। मन मतंग माने नहीं जब तक कथा न पाई, गर्भ रहन माँ स्त्री न पीछे ना पछताई। तो इस संसार में जो बताया है ये कलिकाल का चक्कर है, ये स्वयं पर होता है। हम स्वयं की भक्ति के लिए परमपिता परमात्मा को फिर जीवन पाने के लिए उसमें चौपाई लिखी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सब दुर्लसत ग्रंथन गावा। ये कोटि यज्ञ के समान है, ये जीवन अनमोल है। ये जीवन किसी को नहीं तो मिला और नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कैसे? परहित शेष धर्म नहीं भाई। जो दूसरे की पीड़ा है वो अपनी पीड़ा समझेगा, यही मानवता का अधिकार जो समझेगा, तो उसी के लिए मानव जीवन दोबारा परमात्मा ने लिखा है। बाबा एक बात बताओ मेरे को, यही महाकुंभ में बहुत सारे बाबा देखने को मिल रहे हैं। एक आप लोग हो कि यहाँ पॉलीथीन के नीचे आग जला के बैठे हो बिना कपड़ा पहने। देखिए, एक बाबा है जो कार में भी घूम रहे हैं। देखिए, ये हमारा गुरु पीरों की आज हमारी धर्म ध्वजा है, तो हमारी धर्म ध्वजा लगी हुई है। वहाँ भी हमारा टेंट है, धर्म ध्वजा में भी बड़े गुरु महाराज पदार्थ है। कार मेरी तो है, वो तो बतौना कौन सी वाली? वो जो सब चला रहे हो मेरी है। अच्छा हाँ वो तो हाँ वहाँ परंपराओं में क्या अखाड़े में भी है। हाँ। इधर पीछे लगे हुए हैं हमारे यहाँ कम से कम 8 टेंट हमारे लगे हुए हैं। अच्छा। और बड़े बड़े महाराजा टेंट लगे हुए हैं। एक टेंट की कीमत यूँ मानो किराया है तो 1 लाख रुपए तो इसका है पूरा अभी। उसके बाद हमने इसका फाउंडेशन करवाया तो 40,000 रुपये इसमें बहुत बड़े, मतलब ये जो पटरी वटरी बनाई तो ये सब पैसा आप ही लोग दिए थे? हाँ, ये सब हमने। इसमें मेला का कोई किसी अधिकारी का कोई इसमें महत्व नहीं। जबकि मैं सोचना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक धर्म का एक मेला होता है, इसमें दूर दूर के सभी भक्तगण का मिलन हो जाता है, संतों का मिलन हो जाता है और हमारा धर्म का भी मिलन हो जाता है। तो ये 3 मिलन होते हैं 144 साल के अंदर। जब ये महाकुंभ, अर्ध कुंभ, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन 144 साल के अंदर जो महाकुंभ आया है ये बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छे इस कुंभ के लिए, जैसे कौरव पांडव पहले जो अमावस्या पूनम जो मानते थे, पूरी इतिहास में देखा जाए तो आज हमारे संतों की जो लीड है ऐतिहासिक के बारे में मैं 2 शब्द और बताना चाहता हूँ। नहीं बाबा, हिंदू राष्ट्र की जब घोषणा चल रही है तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुरु पीर है और बड़ी मूर्ति बेटी है, प्रशासन तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि 10 नाम जूना अखाड़ा एक ऐसा है जैसे हमारे देश के सैनिक है, तो ऐसे ही हमारे साधु जो समाज है वो सैनिक है धर्म के लिए। तो उसमें ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। बाबा एक चीज़ आप जो बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र वाले, एक बात बताओ, तो मुस्लिम कहाँ जाए? मुस्लिम को लेके क्या? देखिए, इस बात को हम मुस्लिम के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बोल हम रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात बता रहे हैं। हाँ। हम हिंदू कोई, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है विधिका विधान में कि जब हो धर्म ज्ञानी, जब हमारे धर्म पर कोई पीड़ा अगर दे देता है तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी है। और हमारा एक ऐतिहासिक जो परंपरा है हम उसको तोड़ने नहीं देते। 10 नाम जूना है एक ऐसा अखाड़ा है, जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं ऐसे ही हमारा अखाड़ा तैनात रहता है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, ये अघोरी और नागा बाबा अलग होते हैं? देखिए, ये अपनी अपनी उपासना होती है। अघोरी पीड़ा भी हमारे 10 नाम जूना अखाड़े में 7 अखाड़े हमारे, तो 52 मड़िया है इनमें। जैसे हर जाति समाज में गोत होते हैं वैसे हमारे संत समाज में भी होते हैं। तो हम इस बारे में नहीं आगे नहीं पहुंच पाए हैं और नहीं आगे कुछ कहेंगे। तो अभी आप अघोरी नहीं बने हो ना? अघोरी चीज़ अलग है। अच्छा, आप बनोगे क्या? अघोरी देखिए, हम तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, योग, क्रिया और साधना हमारे गुरु परंपराओं से हम सीखे हुए हैं। गुरुकुल के हम ज्ञान शिक्षार्थी हैं। तो हम ये अघोरी चीज़ ऐसी है, इनको क्या है कि लोगों को ठग विद्या करना, लूट खसोट करना, तंत्र मंत्र कलवन, तो ये हमें सौभाग्य नहीं देती और हम इनको करते भी नहीं। अघोरी चीज़ अलग है। इनका क्या है कि मंद मास का जो सेवन होता है तो अपनी ये जीव्या है। तो आप खाते हो क्या मंद मास? ना, शराब नहीं पीते? नहीं, सिर्फ गांजा? गांजा, चरस, गांजा अफीम।
तो कहाँ से लाते हो चरस अफीम बाबा? सब वक्त लाते हैं हमारे, हैं? अच्छा भक्त लेके आप। और आश्रम में पौधा भी लगा लेते हैं। अरे दादा वो आशीर्वाद देने वाला है, आप मत देने लगना किसी को। हाँ नहीं मेरे को लगा गलती से कहीं आप आशीर्वाद देती है किसी को। हाँ। आज अरे श्री राम भैया, अयोध्या, मजबूत है इनके पास। आज श्री राम अयोध्या मंदिर जो बना है, हाँ तो अयोध्या श्री राम मंदिर के आज कितनी परंपरा है, ऐतिहासिक में जीवन निकल गया। अब मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। हम तो ठीक है। सोचते हैं कि अब सब संतों का एक, भक्तों का एक बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बताएं। बाबा ग्रेजुएट तक पढ़े हैं, मतलब ग्रेजुएट नहीं 12वीं तक पढ़े हैं, माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ घूम रहा हूँ तो बहुत सारे नागा बाबा लोग मिल रहे हैं। एक बहुत बाबा गोल टोपी लगा के चश्मा वश्मा लगाए थे, तो मेरे को लगा थोड़ा बात करें बहुत आराम से आजकल। लेकिन बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ज़्यादा सवाल पूछने से चिमटे से आशीर्वाद भी मिल रहा है, दौड़ाए भी जा रहे हैं। कुछ यूट्यूबरों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं तो पीटे भी जा रहे हैं। उनको देखते हुए हर किसी को उसी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत सतर्कता से कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने पूछे हैं। आपके मन में और भी सवाल होंगे, मेरे मन में और सैकड़ों सवाल है। ज़्यादा सवाल पूछना नहीं है, जितना मिल गया ग्रहण कीजिए। मेला में आया तो अलग अलग तस्वीर है, दिखाएंगे। पसंद आएगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो बताइएगा कि ये नहीं करना था या ये करना था। और लगेगा कि यार इतना दूर से दौड़ रहा है लड़का, मेहनत कर रहा है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना मन करे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। धन्यवाद।